हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ भाई, जनगणना। ठीक है भाई, यूपी पुलिस और आपका जो होम गार्ड है भाई, उससे पहले मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा भाई। ठीक है, तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, वो हमारा क्या है भाई, जनगणना। अब हम बात करते हैं भाई सबसे पहले जनगणना की। देखो, मैं सबसे पहले आपको बेसिक बता दूं भाई, 4-5 क्वेश्चन क्या बनते हैं। अगर कहेगा कि सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी, तो हमारा सही जवाब है स्वीडन। बात समझ में आई भाई। सबसे पहले जनगणना होती है आपकी स्वीडन में। कहेगा बता भाई नियमित जनगणना कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिए अमेरिका में। ओके। और महिलाओं के लिए सबसे पहले मतदान का अधिकार किसने दिया था भाई, न्यूजीलैंड ने। कब दिया था, पूरे 1900 में। तो भाई बात करते हैं हम भारत की जनगणना की। अब जो भारत की जनगणना है भाई, जनगणना का इतिहास, तो इस जितने भी आपके ये क्वेश्चन है भाई, इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है केवल आपने वही याद करने। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, जो भारत का इतिहास आएगा भाई, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपका, लॉर्ड मेयो। सबसे पहले जनगणना स्टार्ट करता है भाई लॉर्ड मेयो करता है। और याद रखिए भाई कब करता है आपका, 1872 में। बात समझ में आई भाई। इसके बाद जो नियमित जनगणना स्टार्ट करता है भाई, वो करता है रिपन 1881 में। उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे भाई, तो WC प्लाडेन। ठीक है, इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा किसी भी शहर की पहली जनगणना किस शहर की होती है भाई, तो याद रखिए ढाका की। कब होती है, 1930। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी शहर की पहली जनगणना होती है भाई 1830 में, और वह कौन सी है भाई, आपके ढाका की है। ठीक है, और भारतीय जनगणना के जनक किसे कहा जा भाई, हेनरी वाल्टर। क्या नाम आएगा, हेनरी वाल्टर आएगा। ठीक है, और जो भाई जनगणना होती है, यह प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है भाई, तो याद रखिए 10 वर्ष के बाद होती है। ठीक है, इसके बाद आज़ादी। अगर वो आपसे कहेगा आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब होती है, 1951 में। भाई भारत आज़ाद कब हुआ, 47 में। अब जनगणना जब हर 10 वर्ष के बाद होगी, जैसा होती है 1881 में नियमित होती है, फिर आपके 1891, फिर 1901, 1911। ठीक है, तो ऐसे ही आज़ादी के बाद जो जनगणना होती है वो होती है भाई आपकी 1951 में। ठीक है, और टोटल जनगणना थी भाई 15वीं। और जो स्वतंत्र भारत है भाई, इसकी थी यह 7वीं जनगणना। ठीक है, इसके बाद अब जो जनगणना का संचालन प्राधिकरण होता है भाई, वो किसका अंडरटेक होता है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारे पास डाटा है भाई जनगणना का, वो काउंट होता है आपका 2011 का। ठीक है, तो उसको याद रखिए। उस टाइम भाई रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, तो CM चंद्रमौली। ठीक है, और टोटल और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है भाई, उनको मिलाकर कुल कितने थे भाई आपके, 35। और टोटल जिले कितने भाई आपके, 640। देखो जनगणना में भाई मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। होमगार्ड और पुलिस से पहले मैं आपके लगभग सारे टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारी जनगणना भाई है कितनी, तो उसको 125 करोड़ भी बोलते हैं भाई, या आपका 121 पॉइंट आपका मिलियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक कोई आपका डाउट है भाई। अभी मैं आपको करंट के क्वेश्चन बता दूंगा, कोई नहीं। जो 2000 आपकी 11 की जनगणना है, इसमें होता क्या है भाई, अगर पूरे विश्व में 100% 100 व्यक्ति हैं, तो भारत के पास थे भाई 17.5%। ठीक है, और चीन के पास थे भाई 19.4%। लेकिन अभी हुआ क्या आपका, 2021 में जनगणना होती है भाई, तो इसमें अगर कहेगा कि पहले नंबर पर जनगणना में कौन है भाई, तो अब आपका भारत है। भारत के पास कितना, तो भारत के जो पास है वो है आपका 19.9। ठीक है, लगभग बढ़ेगा, आप तो लगभग 20 प्लस ही जाता है अब तो भाई। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखिए भाई
कि जनगणना में पहले नंबर पर भारत है और दूसरे पर कौन है भाई आपका चीन है। यहाँ तक कोई डाउट है? इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर आप जनगणना की बात करोगे तो पहले पर आपका जनसंख्या की अगर बात करोगे तो पहले पर आपका आएगा उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में दूसरे पर आएगा आपका महाराष्ट्र, और आपका तीसरे पर कौन सा आएगा भाई? बिहार आएगा। ठीक है। इसके बाद सबसे कम कहाँ पर है भाई आपका? तो याद रखिए सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है भाई आपकी? सिक्किम में। ठीक है। और अगर आपसे कहेगा भाई केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा आएगा, तो याद रखिए दिल्ली आएगा, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पर है भाई? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को क्या कहा जाए भाई आपका? समुद्र पुत्र कहते हैं। ठीक है। अगर आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या में बात करोगे ज़िले की, तो वो आपका है थाने। थाने कहाँ पर है भाई आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है। और अगर आप शहर की बात करोगे तो वो आएगा आपका मुंबई। और सबसे कम कहाँ पर है भाई आपका? दिबांग घाटी आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आप ज़िले की बात करोगे। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट नहीं, आपके पेपर में नहीं आएगा। कांस्टेबल या आपका जो होमगार्ड का पेपर है, एएलपी का पेपर होगा, उनमें डाटा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डाटा आता है आपका जो यूपी ट्रिपल एससी हुआ या आपका भाई पीसीएस हुआ, ये डाटा वहाँ पर आएगा। मैं आपको वही कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? ये दो क्वेश्चन आप इनको याद रखियो। कहेगा अधिकतम जो दशकीय वृद्धि दर है वह तो है आपकी 1961 में। ठीक है। और जो जनसंख्या महाविभाजन वर्ष है, जनसंख्या भाई किस में घटी है, तो वो आपका है 1921। और लघु विभाजन वर्ष कब है भाई आपका? 1951। तो ये दोनों क्वेश्चन बताओ भाई आपके समझ में आए या नहीं आए। अगर कहेगा कि लघु विभाजन वर्ष कौन सा है, तो 1951 है। जनसंख्या महाविभाजन वर्ष कौन सा है, तो 1921 है। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं भाई हम यहाँ की। ठीक है। अगर वो आपसे कहेगा कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में होती है भाई जनसंख्या में, तो मेघालय में। और कमी कहाँ पर आती है भाई? नागालैंड में। क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है, तो उसका जो सही जवाब आएगा वो कौन सा आएगा आपका? नागालैंड आएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा? नागालैंड। और दूसरे पर कौन सा आएगा भाई आपका? केरल आएगा। केरल का पहले क्या नाम था भाई? त्रावणकोर। ठीक है। इसके बाद अगर वो आपसे बात करेगा भाई केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसमें आपका आएगा दादर व नगर हवेली। जनसंख्या वृद्धि दर में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आएगा आपका? दादर व नगर हवेली। और जिला कौन सा है भाई आपका? कुरुंगा कुमे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है भाई आपका? यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, अब आप इसको भी हटा दो, ये आपके सिलेबस का नहीं आएगा। ठीक है। देखो मैं फालतू आपको इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि भाई जब आपके पेपर में नहीं आता तो फालतू पढ़ाने से कोई वो नहीं है। ठीक है। जितने आपको मैं केवल क्वेश्चन समझा रहा, आप केवल उन क्वेश्चनों पर ध्यान दो। अगर जनसंख्या क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करोगे लिंगानुपात की, किसकी भाई? लिंगानुपात की। तो जो लिंगानुपात होता है वो हमेशा लड़कों से काउंट होता है। किस पर काउंट होता है भाई? लड़कों पर। और 1000 पर काउंट होता है। अब हम बात करते हैं आपके 2001 की। तो 2001 में जो लिंगानुपात था भाई वो आपका था 993। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1000 आप पुरुष हैं, 933 है, भाई, अगर 1000 पुरुष हैं तो उन पर कितनी महिलाएं हैं भाई? 933 महिलाएं हैं। 2011 में आता है भाई वो 900 आपका 43। तो उसको याद रखिए भाई कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा लिंगानुपात कितना भाई? 943। कोई डाउट है? इसके बाद
अब हम बात करते हैं बच्चों का लिंगानुपात। 2001 में है भाई आपका 927। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1000 लड़कियां हैं तो उन पर कितने लड़कियां भाई, मतलब एक तरह से बालक हैं 927। और 2011 में है भाई 900 आपको 19। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा बच्चों का लिंगानुपात कहाँ पर है, तो मिजोरम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखियो कि सबसे ज़्यादा बच्चों का जो लिंगानुपात है वो आपका कहाँ पर है भाई, मिजोरम में। और सबसे कम कहाँ पर है भाई आपका, तो याद रखे भाई हरियाणा में। ठीक है। अगर ज़िले में बात करेगा तो स्पत्ति है आपका हिमाचल प्रदेश एसपी में भाई। और अगर बात करोगे आप ज़िला कौन सा सबसे कम में, तो वो आपका आएगा झज्जर, जो कि कहाँ पर है भाई आपका हरियाणा। यहाँ तक कोई भी आपका डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई जो आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, वो आपका अगर राज्य की बात करेगा तो आएगा केरल में। कितना है भाई आपका 1084। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भाई, 1084 महिलाएं हैं। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है भाई आपका हरियाणा। कितना है भाई आपका 800 आपका 79। और अगर आप बात करोगे यूटी की तो वो आपका है भाई पुदुचेरी 1037। और भाई सबसे कम है दमन दीव 618। कोई डाउट है भाई। अगर आप ज़िले की बात करोगे तो माहे सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात है और कम है भाई आपका दमन। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अब वो समझो आप। अब हम बात करते हैं आपकी साक्षरता दर की। किसकी बात करते हैं भाई, साक्षरता दर की बात करते हैं। अब जो साक्षरता दर हमेशा काउंट होती है भाई, वो होती है आपकी 6 वर्ष से ऊपर। ठीक है। अब साक्षरता दर होती क्या है, जो हमारा संविधान है उसमें आपकी 22 भाषा को लेके है। जो कोई कैंडिडेट इन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा समझ सकता है तो हम उसको बोलते हैं साक्षरता दर। 2011 में हमारी थी भाई 64.83%। और 2011 में हमारी थी भाई 74.04%। वृद्धि होती है 9.2% की। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था भाई कि जो वृद्धि दर होती है वह कितनी होती है भाई, तो याद रखिए भाई आपकी 9.2% की क्या होती है भाई, वृद्धि दर होती है। अब जो आपका 74.04% है भाई, इसमें मेल कितने हैं, तो 82.14%। और फीमेल कितने भाई, तो 65.46%। अंतर कितना है यहाँ पर 16.68%। लेकिन क्वेश्चन याद रखिए यहाँ पर सर्वाधिक अंतर कहाँ पर आएगा आपका, तो राजस्थान में आएगा। कहाँ पर आएगा भाई, राजस्थान। ठीक है। तो जो सबसे आपका अधिकतम राज्य है वो आपका केरल में भाई सबसे ज़्यादा आपका साक्षरता दर है। सबसे कम आपकी बिहार में है। केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप आएगा। सबसे कम आपका है भाई दादर व नगर हवेली। जिला आपका सरछीप आएगा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। सबसे कम का है भाई अलीराजपुर मध्य प्रदेश। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई। अब हम बात करते हैं आपसे जनसंख्या घनत्व की। अब जनसंख्या घनत्व कहता क्या है भाई, एक वर्ग प्रति किलोमीटर एरिया में कितने मेंबर रहते हैं। तो जो आपका 2011 है इसमें तो आपका 382 है और 2001 में था 325। तो उसको याद रखिए भाई, इम्पोर्टेंट है कि जो आपका 2011 है इसमें हमारा कितना लिंगानुपात रहा भाई, तो याद रखिए भाई आपका 382। सॉरी लिंगानुपात नहीं आएगा भाई, जनसंख्या घनत्व कितना आएगा, 382 आएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है आपका। इसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा आपका
कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार का है भाई 1106, और न्यूनतम कहाँ का है भाई अरुणाचल प्रदेश का 17। अब आप मान के चलो मतलब एक एरिया ऐसा जहाँ पर 1106 मेंबर हैं और एक एरिया ऐसा है भाई जहाँ पर केवल आपके 17 मेंबर हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली आएगा जिसमें 11,297 मेंबर हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा जहाँ पर आपके 40 मेंबर हैं। ठीक है, ज़िला आपका दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली है, और न्यूनतम जो आपका जिला आएगा वो आएगा दिबांग घाटी जो कि पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं आपके शहरी ग्रामीण विभाजन की। ठीक है, अब देखो इसमें जो बात आएगा कि सबसे ग्रामीण जो टॉप का जिला आएगा वो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर बिहार है, तीसरे पर आपका पश्चिम बंगाल है। सबसे कम कौन सा है सिक्किम, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर आपका गोवा। अगर हम बात करते हैं शहरी की तो शहरी जो टॉप राज्य आएगा वो महाराष्ट्र आएगा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है भाई, तीसरे पर आपका तमिलनाडु है, सबसे नीचे भाई सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है और मिजोरम है। ठीक है, लेकिन मुझे आपसे जो सबसे ग्रामीण राज्य पढ़ाया भाई वो कौन सा पढ़ाया मुझे आपसे, हिमाचल प्रदेश। अब जो हिमाचल प्रदेश है भाई वो प्रतिशत के आधार पर सबसे ग्रामीण राज्य कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ग्रामीण राज्य कौन सा आएगा आपका, उत्तर प्रदेश आएगा। यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है क्या? ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन देखो आपका बेसिक है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका राज्य आएगा वो राजस्थान आएगा, और सबसे छोटा कौन सा आएगा आपका, गोवा आएगा। कोई डाउट है भाई? इसके बाद नेपाल से आए हुए कुल प्रवासियों का परसेंट कितना भाई, 15.1%। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करते हैं भाई जाति के आधार पर। ठीक है, तो जो जाति के आधार पर है सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जिसे आप कहोगे SC। तो इनकी जो जनसंख्या है वो है 201 आपका मिलियन। अगर परसेंटेज में बात करोगे आप तो वह है 16.6%। सर्वाधिक SC आपकी उत्तर प्रदेश में है भाई, और परसेंटेज में आपका आएगा भाई पंजाब। कोई डाउट है? न्यूनतम SC कहाँ पर है, मिजोरम, और प्रतिशत में भी आपका मिजोरम। अनुसूचित जनजाति जिसे आप कहोगे ST, इनकी जनसंख्या है भाई आपकी 104.3 आपका मिलियन। परसेंटेज में अगर आप बात करोगे तो आपका है 8.6%। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है आपकी ST, मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में अगर आप बात करोगे केंद्र शासित प्रदेश है तो वो आपका आएगा लक्षद्वीप। और भाई न्यूनतम कहाँ पर है आपकी ST, पंजाब और आपका हरियाणा। और आंकड़ा बताया भाई इन्होंने कि दिल्ली चंडीगढ़ जो आपका है यहाँ पर कोई भी ST नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो दर है जाति एक तरह से मुस्लिम है भाई। ठीक है, इसमें होती है 24.6%। और याद रखिए जो मुस्लिम आबादी है इसकी सबसे कम क्या है भाई आपकी साक्षर दर है सबसे। अब जो सबसे कम वृद्धि होती है वो होती है जैनों में, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी भाई, जैनों की। यहाँ तक बताओ आपका कोई भी डाउट है क्या? अब ये 2 क्वेश्चन आप याद रखियो कि भारत की पहली जो आधुनिक नियमित जनगणना होती है 1881-53 के काल में, मुझे आपसे बता दी। और वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त है वो कौन है भाई, मृत्युंजय कुमार नारायण। अब ये क्वेश्चन बताओ भाई आपके समझ में आया या नहीं आया? अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, आप वो याद रखियो। कहेगा भारत में जाति के आधार पर जनगणना कब होती है, तो याद रखिए भाई 1931 में। कोई डाउट है? और मृत्यु जनगणना करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था भाई आपका, याद रखिए केरल। क्या नाम आएगा आपका, केरल है। ठीक है भाई, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है क्या? तो भाई यहाँ तक हो जाएगा।
तो अब मैं क्या करूँगा भाई, आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक बार टॉपिक को पढ़ लेना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहो भाई, जिसका भी पुलिस का है हिंदी और जीके पर विशेष ध्यान दो भाई आप। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।